हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th का जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू टॉपिक जो चल रहा था वो हम कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उससे आगे एक्सटेंशन है, हम अभी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। हमने विस्कोसिटी तक कर लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी। दो प्रॉपर्टीज हमारी रह जाती हैं, वो आज हम कवर अप करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ सकता है। तो सरफेस टेंशन, तो देखो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि सरफेस टेंशन, टेंशन एट द सरफेस। सरफेस पर क्या है, टेंशन है। टेंशन को क्या बोलते हैं हम, खिंचाव बोलते हैं, ठीक है ना। जो सरफेस है वो खिंचा हुआ है, उसके ऊपर खिंचाव है। चलो डेफिनेशन से एक बार क्लियर करते हैं। जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड, जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, अपर सरफेस, एट रेस्ट, जब वो रेस्ट कंडीशन पर हो, टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, जो उसका आउटर या फ्री सरफेस होता है, ठीक है। एंड एज सच इट बिहेव्स एज इफ कवर्ड बाय विद ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वो कैसा लगता है कि एक मेम्ब्रेन बन गई है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जहां पर सारी टेंशन इंड्यूस हो रही है। क्या कहने का मतलब है, कोई भी फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, वो आपस में क्या करता है, मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश करता है। मतलब उसको एक ऐसा एरिया क्रिएट करेगा, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बोतल है, बोतल एक गिलास है, ठीक है, ग्लास है हमारे पास। हमने उसके अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है या कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, सारा का सारा वाटर या लिक्विड जो है वो नीचे गिरा दिया, लेकिन कुछ बूंदे जो हैं वो ग्लास के साथ जो है वो चिपकी हुई रह जाती है, ठीक है ना। कुछ बूंदे ग्लास के साथ चिपकी हुई रह जाती है, ठीक है। लिक्विड हो या वाटर हो, उसकी कुछ बूंदे वाटर उसके साथ, ग्लास के साथ चिपकी हुई रह जाती है। वो क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। क्यों, क्योंकि जो बोल के साथ जो लिक्विड रह गया, जो फ्री सरफेस उसका बाहर क्या एयर है, तो वो क्या करेगा, जो आउटर वाला सरफेस है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। सपोज करो इसके साथ जो स्टक आउट जो लिक्विड था वो इतना था, ठीक है, लेकिन हमने अभी बताया कि जो बाहर जो फ्री एरिया होता है ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का, जो फ्री एरिया होता है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश में वो क्या बन जाता है, एक स्फेरिकल इन नेचर शेप बना लेता है। कभी भी देखना वो बूंदे जो है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, ठीक है। या इसका और अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसके साथ कोरिलेट किया हमने। एक और एग्जांपल क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स फॉल करती है अर्थ पर, वो भी किस फॉर्म में आती है, स्फेरिकल इन नेचर होती है। जनरली वो इस फॉर्म में होती है रेन ड्रॉप्स, ठीक है। जो ये पोर्शन होता है ये स्फेरिकल ही होता है। ये भी क्यों होता है कि जैसे वाटर आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधी ऐसे लेयर आनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जैसे वो फ्री सरफेस में आता है तो वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या एक सोप बबल है, ठीक है ना। जब वॉशिंग प्रोसीजर के दौरान एक बबल प्रोड्यूस होता है जिसे हम सोप बबल बोलते हैं, वो भी कैसा एरिया एक्वायर करता है, स्फेरिकल एरिया, क्योंकि वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, इसलिए वो स्फीयर बन जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो सरफेस टेंशन क्या है, टेंशन एट द आउटर सरफेस ऑफ फ्लूइड। आउटर सरफेस पर एक टेंशन इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो एक मिनिमम एरिया एक्वायर कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। या हम एक और बात करें मरकरी की। मरकरी का हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर। अब जैसे ही देखो थर्मोमीटर के अंदर तो वो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में है, वहां हम मरकरी क्यों यूज करते हैं, हम और कोई लिक्विड क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में, मतलब वो किसी ग्लास के साथ कोई कॉम्बिनेशन में कोई भी रिएक्शन नहीं बनाएगी, ठीक है। वो सिर्फ अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होती है, इसलिए ग्लास के साथ अगर वो अटैचमेंट नहीं रखेगी तो आपको रीडिंग बहुत परफेक्ट मिलती है। अगर उसके साथ वो स्टक कर जाएगी तो कुछ ना कुछ लॉस तो हमारे पास मरकरी का वो कहाँ हो गया, लिक्विड का लॉस हो गया हमारे पास, जिससे हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो अगर जैसे ही हम मरकरी को ओपन एरिया में रखें, अगर जैसे ही मैंने क्या किया, मरकरी को ओपन एरिया में रखा, तो अब जैसे ओपन एरिया में रख दिया, फ्री सरफेस उसे मिल गया,
तो वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा और वो स्फेरिकल एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है मरकरी। कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आप थर्मोमीटर में से मरकरी को निकालेंगे तो एक स्फेरिकल बॉल की तरह बन जाएगा। ठीक है ना। फ्री स्पेस में आते ही वो क्या करता है, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है और स्फीयर की फॉर्म ले लेता है। इसका एक और एग्जांपल करते हैं। देखो लाइव एग्जांपल जो आप हर रोज डेली लाइफ में देखते हैं उसके साथ कोरिलेट करो। जैसे कंटेनर है, कंटेनर में मिल्क है, कंटेनर में मिल्क है। मान लो मैंने उसके एक मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने ज्यादा अट्रैक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। मिल्क जो होता है वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। स्टैटिक कंडीशन में हर एक मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए चारों डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या तो कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा ताकि उसके साथ वाला मॉलिक्यूल इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस ना कर पाए। ठीक है। वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वो लगा भी सकता है क्योंकि उसको इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल मिल रहा है, यहां पर भी मॉलिक्यूल मिल रहा है, यहां पर भी मॉलिक्यूल मिल रहा है और यहां पर भी मॉलिक्यूल मिल रहा है। इनसाइड मैंने मिल्क की बात की। जब हम आउटर फेस की बात करते हैं, अब आउटर फेस वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है क्योंकि यहां पर उसको लिक्विड मिल रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है क्योंकि डाउन डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है क्योंकि इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल है। लेकिन अपर साइड जो है वो उसकी ब्लैक रहेगी। ऐसे इसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है। ठीक है यहां पे। लेकिन इसकी भी अपर साइड जो है वो फ्री रहेगी, जो एटमॉस्फेयर में फ्री है। अब इसकी अपर लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्री है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अपर लेयर है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी। मिनिमम एरिया कैसे एक्वायर करेगी? अब देखो केमिस्ट्री में आपने किया है, एक होता है हमारे पास ऑक्टेंट कंप्लीट करना। ठीक है ना, ऑक्टेंट कंप्लीट करना। अब देखो इनकी फोर्थ साइड, ये फोर्थ साइड जो है वो एम्प्टी है। अब फोर्थ साइड क्या है कि फोर्थ साइड में फोर्स लगाना चाहेगा अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, तो क्या करता है कि फोर्थ साइड में दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इनका अपर पोर्शन जो है वो फ्री टू एटमॉस्फेयर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अपर सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश कैसे करेगा? जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एक ऑक्टेंट अभी भी इनकम्प्लीट रह गया है, मतलब 3 साइड्स तो ठीक है हमारे पास, लेकिन फोर्थ साइड अभी भी क्या है, एम्प्टी है। जैसे फोर्थ साइड को वो क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये ऊपर जो अपर वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा अपर सेक्शन का, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसे हम बोल देते हैं मलाई। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्मली मलाई के फॉर्मेशन में बोल देते हैं कि जो दूध को अगर हम ठंडा करने के लिए रखते हैं तो एक थिक जो है हमारे पास क्या बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ऊपर परत बन जाती है। इनसाइड नहीं होती वो, इनसाइड तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, अपर सेक्शन पे अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं और एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। वो किस वजह से होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल जो आप घरों में देखते हो उसको हमने कोरिलेट किया है सरफेस टेंशन में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय, या तो आप एस से डिनोट कर सकते हैं या सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द लेंथ। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी? एसआई यूनिट सरफेस टेंशन की। अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो वो किससे इक्विवेलेंट हो जाएगी? फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन।
और लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर क्या बन जाएगी सीजीएस यूनिट बन जाएगी। कई बार हमारे से पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ what is the dimensional formula of surface tension। ठीक है, व्हाट इज दिस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन जो हमारे पास है फोर्स अपॉन में लेंथ, इसे डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है MLT-2 और लेंथ तो L होता ही है, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा MT-2। ठीक है ना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है MLT-2, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L ही होता है, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, MT-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। इतना पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, हमें इवेल्युएट करना है। लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होती है, जनरली रेन ड्रॉप को ही हम लिक्विड ड्रॉपलेट भी कह देते हैं, स्फेरिकल इन नेचर होती है वो हमारे पास। ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट में कितनी सरफेस टेंशन इंड्यूस होती है वो हमें इवेल्युएट करना है। हमने स्फेरिकल शेप बना दिया। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है कि जो इनसाइड होगा, मतलब स्फेरिकल तो नेचर है ही है, और स्फीयर के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट। अब देखो, लिक्विड ड्रॉपलेट बनने से जो सरफेस टेंशन इंड्यूस होती है वो उसके टोटल सरफेस पे तो होगी ही होगी, क्योंकि इनसाइड जो है वो फ्लूइड है हमारे पास। ठीक है ना, और उसके इनसाइड में फ्लूइड है, फ्लूइड इनसाइड है, आउटर सरफेस ही उसका फ्री है, तो आउटर सरफेस में हमारे पास क्या एक्ट करती है, सरफेस टेंशन एक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो किस नेचर की है, स्फेरिकल इन नेचर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इफ दिस ड्रॉपलेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, मान लो लेफ्ट हैंड पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट था, हमने उसे कट कर दिया और हमने लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, तो सारी देखो अब इसका कौन सा सरफेस जो है, कौन सा सरफेस बियर है, ये वाला, क्योंकि इनसाइड तो फ्लूइड है। ठीक है ना, लिक्विड ही हुआ ना, हाफ कट किया, लिक्विड तो है अभी, तो इसके सरफेस पे क्या एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, सरफेस टेंशन एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, सरफेस पर। ठीक है, अब आपको ये भी देखना होता है कि कौन से सरफेस पर, जहां लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड सारा का सारा यहां पर है, तो आउटर सरफेस ही यही वाला ग्रिप होगा जो आउटर सरफेस रह जाएगा। ठीक है, वहां पर सरफेस टेंशन कॉज करना स्टार्ट कर देगी। ये पार्ट, ये सरफेस टेंशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसके देखो, अब इसमें क्या है कि हमारे पास इस ड्रॉपलेट के अंदर फ्लूइड भी है। ठीक है, अब सारा का सारा यहां फ्लूइड है, फ्लूइड कहां फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम बोल देते हैं प्रेशर फोर्स।
प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लग रहा है, किस पे लगता है? प्रेशर तो हमेशा एक्ट करता है। देखो अगर हम बात करें जल्दी क्या होता है कि प्रेशर हमेशा एक ऐसी टर्म है जो हमेशा वॉल्स के ऊपर एक्ट करेगा। अब लिक्विड है, लिक्विड कहां पर फोर्स लगाएगा? जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसके वॉल्स के ऊपर, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये है, सरफेस टेंशन जो है वो उसकी डायरेक्शन ये, ठीक है। तो हम इवेल्युएट करेंगे कि सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ड्रॉपलेट वो किससे इक्वल होगा? अभी सरफेस टेंशन का हमने फॉर्मूला किया था S इज इक्वल टू एफ बाई एल, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? S इंटू में L, ठीक है। अब यहां पर लेंथ किसके इक्वल होगी हमारे पास? लेंथ क्या होगी? क्योंकि ये सरफेस टेंशन कहां एक्ट कर रही है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो सर्कमफ्रेंशियल लेंथ हो जाएगी। सर्कमफ्रेंशियल लेंथ, एक सर्कल ही तो बना है, सर्कमफ्रेंशियल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? पाई इंटू में डी होती है, या आप 2 पाई आर कंसीडर करते हैं, ठीक है। हियर डी इज दी डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, डी क्या है? डायमीटर है ड्रॉपलेट का। तो हमारे पास से दिस इक्वेशन इज 1, सरफेस टेंशन फोर्स आ गई जो ड्रॉपलेट के ऊपर लगेगी। अब हमने क्या निकाला? प्रेशर फोर्स exerted by liquid on droplet, प्रेशर फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है हमारे पास? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर मान लिया हमने P से नोट कर रहे हैं। एरिया, एरिया ऑफ ड्रॉपलेट, सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आपने स्टडी किया है रेडियस की फॉर्म में, पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाता है डायमीटर की फॉर्म में। आप आर को डी बाई 2 पुट करो तो हमारे पास पाई बाय 4 डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आपको देखो क्या होता है कि सरफेस टेंशन अगर मैंने इसे कट डाउन कर दिया तो टेंशन फोर्स क्या करेगी? इसके एरिया को और कम करने की कोशिश करेगी। ध्यान से इसको बहुत अच्छे से डील करना है, फिर न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी हो जाते हैं। और जब हम सोप बबल वाला केस करेंगे आगे नेक्स्ट होलो बबल वाला, वही बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ये एक स्टेबल ड्रॉपलेट है। स्टेबल ड्रॉपलेट का मतलब क्या हुआ कि जितनी इसमें टेंशन इंड्यूस होनी थी वो हो गई और हमें एक स्फेरिकल नेचर का ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसे कट कर दूंगा, कट करने की वजह से क्या होगा कि ये सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा? जब जो भी सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वो सरफेस अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो सरफेस पे क्या जनरेट होनी स्टार्ट हो गई? सरफेस टेंशन जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सरफेस टेंशन जनरेट होने की, अब इसको अवॉइड कौन करेगा? इसे रोकेगा कौन? क्योंकि ये तो किससे भरा हुआ है हमारे पास? सारा, ये सारा का सारा भरा हुआ है हमारे पास लिक्विड से। तो लिक्विड क्या करेगा? बैक फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। जो वो किसी ना किसी वो प्रेशर फोर्स की फॉर्म में हो जाएगा। वो हमने निकाल लिया, वो प्रेशर इंटू में एरिया होता है, तो यहां तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सरफेस टेंशन फोर्स लगा, उसके अगेंस्ट इक्वल और अपोजिट क्या फोर्स हुआ? प्रेशर फोर्स एक्सर्ट बाय लिक्विड हुआ। तो ये इक्वेशन 1 किससे इक्वल हो जाती है? इक्वेशन नंबर 2 की इक्वल हो जाती है। तो यहां से S इज इक्वल टू S इंटू में पाई इंटू में डी इज इक्वल टू P इंटू में पाई बाय 4 इंटू में डी स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 8d से 8d कैंसिल आउट हो जाएगा। S की वैल्यू आ जाएगी P इंटू में D डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। हम यहां से एक तो देखो हम S की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि S की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ठीक है। S की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? P इंटू में D डिवाइड बाय 4। या हम प्रेशर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगी 4S डिवाइडेड बाय D। इतना ध्यान में रखो। देखो नेक्स्ट केस है सरफेस टेंशन इन ए होलो ऑब्लिक सोप बबल। सोप बबल हमारे पास क्या होता है कि अंदर से होलो होता है, ठीक है ना। एक बबल, ये एक तरीके से हमारे पास सोप बबल है,
देखो ना, सोप का जो बबल निकलता है, हम इसे ऐसे अगर हम क्लिक करें तो खाली होता है अंदर से, ठीक है ना। तो सोप बबल इनसाइड से तो फ्री है, क्लियर है यहाँ पर। जैसे हमारे पास अगर मैं इसे कट डाउन करता हूं, अब कट डाउन करने से क्या होता है कि सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि देखो पहले हमने बोला था कि सरफेस टेंशन प्रेशर की वजह से सिर्फ हम किसी कंसीडर कर रहे थे, इस वाले सेक्टर की कंसीडर कर रहे थे, इस वाले फैक्टर की कंसीडर कर रहे थे, हमने बाहर वाले को कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि बाहर वाले पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था जो लिक्विड के मुकाबले क्या था, नेग्लिजिबल था, ठीक है। लेकिन अब इस केस में अगर हम देखें, जो आउटसाइड प्रेशर है वो कौन एग्जर्ट कर रहा है, वो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, और जो यहां पर लगाएगा वो भी एटमॉस्फेरिक एयर है। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होती है वो दोनों सरफेसेस पे लगती है, आउटर वाले सरफेस पर भी और इनर वाले सरफेस पर भी। इसलिए जो सरफेस टेंशन फोर्स हमारे पास यहां आ जाती है वो 2 टाइम्स हो जाती है जो हमने सरफेस टेंशन फोर्स पहले इवेल्युएट की, एस इंटू में एल किया था, तो 2 टाइम एस इंटू में एल की जगह आ जाएगा पाई इंटू में डी, तो फॉर्मूला बन गया 2 इंटू में एस पाई इंटू में डी, से दिस इक्वेशन इज 1। उसके बाद हमने निकालना है प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर फोर्स एयर एक्सर्ट कर रही है वो हमने अभी इवैल्यूएट करना है। उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, प्रेशर इंटू में एरिया, वो क्या होगा पाई बाय 4 इंटू में डी स्क्वायर, सो दिस इक्वेशन इज 2। फाइनली इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 के इक्विवेलेंट करते हैं, तो यहां से 2s इंटू में पाई इंटू में डी, वो किससे इक्वल आ जाएगा, p इंटू में पाई बाय 4 इंटू में डी स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, एक डी से एक डी कैंसिल आउट, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, p इंटू में d डिवाइड बाय 8, या तो आप सरफेस टेंशन निकालो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या फिर प्रेशर की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये हम प्रेशर इवेल्युएट कर रहे हैं, ये सोप बबल का केस है, ठीक है ना। होलो बबल जो हमारे पास एक ड्रॉपलेट था, उसमें जो हम सरफेस टेंशन पिक कर रहे थे सिर्फ एक ही सरफेस की पिक कर रहे थे, क्योंकि आउटर सरफेस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लिक्विड के मुकाबले वो बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन होलो बबल में दोनों सरफेस टेंशन कोज हुई, 2 टाइम्स हमने लिया है। बाकी सारी फॉर्मेशन सेम, और हम आंसर इवेल्युएट कर रहे हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं।